जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब आपका भी अपना घर हो सकता है गुड़गाँव में, सोहना या आस-पास का कहीं हम उसे गुड़गाँव भी क इंक्लूड करके चलते हैं, क्योंकि उसे न्यू गुड़गाँव बोला जाता है, किसी हिस्से को साउथ गुड़गाँव बोला जा रहा है, तो आस-पास के एरिये को हम गुड़गाँव भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूँ दीपक आर्य, स्वागत है आपका आपके चैनल दीपक आर्य गाइड में। तो आज हम बात करेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें कुछ कॉमर्शियल है, आप इन्वेस्टर हैं तो कॉमर्शियल में आप देख सकते हैं, आप एंड यूजर हैं तो आप रेजिडेंशियल में भी देख सकते हैं और कॉमर्शियल में भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। बट अभी हम बात कर रहे थे अफोर्डेबल, जो एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, एक मिडिल क्लास या कहीं लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि गुड़गांव में तो मिडिल क्लास की भी परिभाषा बदल गई है। मिडिल क्लास भी यहाँ पे नॉर्मल घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो गुड़गांव के हिसाब से तो लोअर मिडल ही हम कहेंगे उसे, अफोर्डेबल की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट आए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है सेक्टर 4 में हम बात करेंगे, 9x का प्रोजेक्ट है। 9x आप जानते ही होंगे, एक अच्छा बिल्डर है। 9x ने काफी प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छी करता है, फ्लोर प्लान वगैरह भी उनके अच्छे होते हैं। आप थोड़ा बहुत एग्जांपल देख सकते हैं, दूर नहीं जाने की जरूरत है। सोना रोड पे ही आपका एक प्रोजेक्ट है 9x मॉल करके, आप उस मॉल को घूम सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि अदर मॉल्स से कंपेयर करें कभी उस टाइम में किस तरीके का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया हुआ है। अलग ही लेवल का, अलग ही क्वालिटी इन्होंने दी हुई है, अलग ही एक फील आती है वहां पे जाके कि हाँ कहीं हम आए हैं। तो इससे हम आइडिया ले सकते हैं, आप अदर प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं इनके, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का ये बिल्डर है। 9x अच्छा बिल्डर है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा हूँ, फिर भी आप अपनी अच्छे से कंफर्मेशन करें, अच्छे से डिटेल लें चीजों की, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। कोई भी कह रहा है, मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है, आंख बंद करके विश्वास न करें। खुद जाके अच्छे से कंफर्म करें चीजें से, या जहां भी आप जिस भी इन्वेस्टर के साथ, जो भी आपका कंसल्टेंट है, उससे उससे अच्छे से डिस्कस करें, उसके बाद ही किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए बात कर रहे थे प्रोजेक्ट सेक्टर 4 में 9x का आने वाला है, वही जो मोस्टली प्रोजेक्ट है। हर एक का तो क्या कहें, इतने प्रोजेक्ट में इतने एकड़ में है, 8 से 12 एकड़ में मोस्टली मोस्टली ये प्रोजेक्ट हैं। ठीक है जी, ट्रू अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट काफी चल रहा है, नाम मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, 36 सेक्टर में है, अफोर्डेबल है, लग्जरी है, अल्ट्रा लग्जरी है, क्या है क्या नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं पता है। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, अभी कंफर्मेशन नहीं है कुछ भी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल जो होते हैं वो अफोर्डेबल ही होते हैं, जो लग्जरी होते हैं वो लग्जरी होते हैं। क्लियर, काफी पीछे ये प्रॉब्लम आई है, आपने देखा भी होगा, प्रोजेक्ट कुछ और थे, अफोर्डेबल कह के बेच दिए गए थे, आगे काफी दिक्कतें आई हैं, जो भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था या जो भी एंड यूजर थे। तो इस चीज का खास ध्यान रखें, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से कंफर्म कर लें, इस चीज में ना पड़ेगे लग्जरी है अफोर्डेबल में है, ऐसा अफोर्डेबल अफोर्डेबल ही होता है, लग्जरी लग्जरी होती है। बहुत ज़्यादा क्लियरली शायद मैं नहीं बता पाऊँ, तो कुछ चीज़ें आपको खुद से ही रिसर्च करनी पड़ेंगी। समझ तो आप गए होंगे किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अदर प्रोजेक्ट में। सेक्टर 5 में 2 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। एक आपका गंगा का प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके बाद एक अडोर का प्रोजेक्ट आने वाला है। 2 प्रोजेक्ट आपके सेक्टर 5 में आने वाले हैं। सेक्टर सही है, आप जानते ही हैं। कितनी अंदर है, बार-बार एक बात बोली जाती है कि कितनी अंदर है, क्या लोकेशन है, कहीं आस-पास कोई गंदा नाला तो नहीं है, ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट प्लांट का थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है, बट गुड़गाँव में तो सारे में ही आप ये जो एरिया देख रहे हैं, आस-पास नाले वगैरह काफ़ी हैं, तो ये दिक्कतें तो आपको आएँगी ही आएँगी। बट ट्रीटमेंट प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, आजकल जो उसकी स्मेल होती है, वो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उसको जो स्मेल होती है, उसको वहीं पे दबा दिया जाता है। अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आपको इस रेंज में मिल रहा है, 30 लाख रुपए में आपको अफोर्डेबल प्रोजेक्ट मिल रहा है, या कोई भी प्रोजेक्ट इस तरीके से रहने से के हिसाब से मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा तो सोचने की जरूरत नहीं है। बट प्रोजेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट बने ही नहीं, कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, इस चीज का खास ध्यान रखें। मेरे हिसाब से तो और ऐसी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में।
स्पेशली आप अगर एंड यूज़र हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ये होता है कि टाइम से वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट फिर भी अगर आप इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से देख रहे हैं, अपनी जो पैरामीटर्स हैं, वो चेक कर लीजिए कि आपको इस प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। किसके साथ में मिलके आप ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप किसी भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, रेरा आ गया है, आप जानते ही हैं। रेरा इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ये अच्छी बात है। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो फिर भी रहेंगी हमेशा। पैसे के साथ ज़मीनी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमेशा रहती ही रहती हैं, तो इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 78 सेक्टर में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, ट्रू हैबिटेट। आप जानते ही हैं, ठीक-ठाक बिल्डर है, विश्वास हम मेरे हिसाब से कर सकते हैं। फिर भी आप अपनी कन्फर्मेशन अच्छे से करके उसके बाद ही किसी भी नतीजे पे पहुँचे, तब जाके कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले, उसमें इन्वेस्ट करें, या फिर एंड यूज़र हैं, तो उसमें इन्वेस्ट या कहें उसे आप ले सकते हैं। पैरामीटर्स अपने पूरे रखें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लगता है कि सब कुछ ईज़िली हो जाएगा, आपको पैसे आप जानते ही हैं, पहले देने होते हैं, क्लियर करने होते हैं। स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद पता चला कि कोई साइट पसंद नहीं आई, कोई ऐसी लगा कि हाँ, मुझे ये एरिया पसंद नहीं आया या ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, तो उसके बाद जब आप हाथ निकालते हैं या आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, जब उसे आप वापस लेने की कोशिश करते हैं, तो आप तो जानते ही हैं, 20, 25, 30,000 रुपए आपके कटते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें, आपके सारे पैरामीटर्स पूरे हो जाएँ, किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले, तभी उस प्रोजेक्ट में हाथ डालें, अपना पेमेंट वगैरह का जुगाड़ कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो ये थी मेन बातें अफोर्डेबल के बारे में। और कुछ वीडियो आप चाहते हैं मैं आपके लिए लेके आऊँ, आप कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं किसी और तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ। आप अपने दोस्त दीपक आर्य और इस चैनल दीपक आर्य गाइड को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आप जैसे और भी भाइयों को इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए। वीडियो को पूरा देखिए, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलती है, चैनल को भी बढ़ावा मिलता है। तो चलिए मिलते हैं।